हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर अभी हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम संपूर्ण हिंदी देख रहे थे। तो आपको पता है इसके पहले हमने संज्ञा की वीडियो बनाई थी, तो आज क्या होगा, सर्वनाम की वीडियो आने वाली। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे, सर्वनाम पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारी क्रिया क्या आएगी, फिर विशेषण आएगी, फिर इस तरह से चलते जाएंगे हम आगे तक। ठीक है, इसके पहले हमने वर्णमाला पढ़ा दिया और आपको बता दें, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहां एक क्रम से वीडियो लगी है। प्ले लिस्ट का नाम क्या है, संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिस पर जाकर के आप पूर्णतया सारी वीडियो देख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, हम एकदम से यूपीएसआई का लेवल लेकर के चल रहे हैं, कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं सर्वनाम। देखिए सर्वनाम से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए सर्वनाम का मतलब क्या होता है। देखिए सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, सर्व प्लस नाम। ठीक है, सर्व प्लस नाम, जहां पे सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम मीन्स आप जानते ही होंगे क्या होता है, नाम मीन्स नाम हो जाता है। मतलब जिसमें सभी के नाम आ जाएं वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। देखिए हमने देखा था क्या कि संज्ञा को हम नाम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए वे विकारी शब्द, अगर हम किसी परिभाषा देखते हैं सर्वनाम की, तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, आपने बचपन में महात्मा गांधी की कहानी पढ़ी होगी या फिर किसी की, देखते हैं क्या बताते हैं, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ठीक, 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, क्या लिखा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इनका जन्म, ये बहुत साधारण व्यक्ति थे, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, फिर बार बार वो महात्मा गांधी नहीं लिखते ना, क्या ये थोड़ी बार बार लिखेंगे महात्मा गांधी के पिता का नाम ये था, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम ये था, है ना, या महात्मा गांधी की माता का नाम ये था, ये बार बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार महात्मा गांधी कहते फिर इनके पिता का नाम। तो देखिए महात्मा गांधी की जगह उन्होंने क्या यूज करते हैं, इनके, तो वही शब्द क्या है, इनके, यही है सर्वनाम। यानी हम संज्ञा के स्थान पर कोई चीज प्रयोग कर दें तो वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। बस मेरे समझाने का यही तरीका था कि आप ये समझ लीजिए कि जो संज्ञा होता है उसके स्थान पर अगर हम कोई चीज प्रयोग में ला दें तो वही क्या होता है, हमारा सर्वनाम होता है। चलिए अब देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए सर्वनाम, संज्ञा क्या थी हमने देखा, तो जो हमारे समझ में दिखती थी, जो भी चीजें दिखती हैं, मान लिया आप जहां बैठे होंगे दीवार दिखेगा, आप जिस मोबाइल में पढ़ रहे हैं मोबाइल होगा, ठीक है, पेन होगा, किताब होगा, मेज होगा, कुछ भी रखा होगा। ठीक, ये सब क्या है, संज्ञा। अगर इन सब का हम केवल एक ही नाम दे दें तो वही क्या है, सर्वनाम है। देखिए हम दीवार को भी ये कह सकते हैं, ये है ना, मोबाइल को भी ये कह सकते हैं, पेन को भी ये कह सकते हैं, किताब को भी ये कह सकते हैं, मेज को भी ये कह सकते हैं। हालांकि जो भी चीज़ दिख रही है हम ये दे दो, जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ी है, मान लिया पेन पढ़ा है तो कहते हैं ये दे दो ना, मान लिया हम पेन नहीं जानते कहते हैं ये दे दो ना, तो ये है मतलब क्या हुआ, वो भी तो हमने सर्वनाम कह दिया ना, हमने पेन नाम ना करके, ना कह के वो हमने सर्वनाम कह दिया। जैसे मोबाइल को हम कहते हैं ये उठा दो, है ना, ये उठा दो, ये उठा दो, मतलब का इशारा करके हमने कहते हैं ये उठा दो, मतलब हमने मोबाइल नाम नहीं लिया, मोबाइल लेते, मोबाइल का नाम है, संज्ञा है मोबाइल, मगर उसकी जगह हमने ये शब्द यूज करते थे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। यानी हम संज्ञा के स्थान पे जब कोई चीज सब्स्टिट्यूट रखते हैं वही क्या होता है, हमारा सर्वनाम होता है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा दोबारा देख सकते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के बदले करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि संज्ञा क्या होते हैं, नाम होते हैं, तो नाम के स्थान पर आने वाले शब्द ही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे समझिए राम ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा। अब देखिए राम क्या है, संज्ञा है ये। अब देखिए राम ने कहा कि राम बाजार जाऊंगा ना, तो देखिए राम ने अपना नाम यहां ना कह के उसने मैं कह दिया, और ये क्या हुआ, संज्ञा के स्थान पर हमने इसका प्रयोग किया, इसीलिए यही क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। राम ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं शब्द क्या है, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो यही परिभाषा इसकी है और हमने अच्छे से समझ भी लिया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सीता ने राम से बोला कि वह साथ नहीं जाएगी। तो देखिए यहां पे सीता की जगह हमने वो का प्रयोग कर दिया, तो यहां पर ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। देखिए ये संज्ञा है दोनों, ये क्या है, सर्वनाम है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, अब देखिए हिंदी में कुल क्वेश्चन आएगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आपको 11 बताने हैं। ठीक है, आपको 6 नहीं बता देना, वो भेद नहीं पूछ रहा, कुल सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है। कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, ये, वो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये टोटल क्या हैं, कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 11 सर्वनाम। अगर पूछता है हिंदी में सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो भेद पूछता तब आप 6 बताइएगा, 5 बताइएगा, जो भी है वो बताइएगा। मगर अगर पूछता है कितने सर्वनाम है, कुल कितने सर्वनाम है, तो आपको 11 बताने हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन जो आपके डाउट वाले हैं वो इसी में पूछ ले गए थे ना, कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो
तो देखिए कुल कितने हैं, तो 11 सर्वनाम होंगे। यही क्वेश्चन आपका यूपी SSSC वीडियो 2018 में पूछा गया था। और देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आया था कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए थे, कहां, यूपी SSSC वीडियो के पेपर में, ठीक। तो आपको दोनों के दोनों याद रखने। देखिए तो देखिए यहां पे हमने कितने बताए कि कुल अगर पूछेगा तो 11 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और अगर पूछे सर्वनाम की भेद कितने हैं, देखिए कुल संख्या पूछेगा 11 और कुल भेद पूछ ले या फिर कितने प्रकार हैं तब आपको 6 बताना है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये टोटल कितने भेद हो गए दोस्तों, 6 भेद हो गए। कुल संख्या 11, कुल भेद 6। कौन कौन से भेद हैं ये हमने आपके सामने दिखा दिए हैं, याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी भेदों के बारे में जानेंगे और सभी भेदों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुष आपके दिमाग में आया तो इसका मतलब ये नहीं केवल और केवल इसमें हम मेल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष शब्द आया है तो इसका मतलब क्या, पुरुष के अंतर्गत नर और मादा दोनों का भी हम ज्ञात करने वाले हैं, ठीक, दोनों के बारे में जानकारी लेने वाले। देखिए जो सर्वनाम किसी पुरुष यानी नर या मादा के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वे, वह। मान लिया राम जाता है, ठीक है, राम जाता है तो इसकी जगह हमने राम की जगह कहते वह जाता है, तो वह क्या हो गया, ये भी तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। या फिर कहा हमने सीता जाती है तो सीता की जगह भी तो हम वह कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गई। तो ये दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपको बता दें 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो तीनों भेद के बारे में हम देखने वाले हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, बात कहने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जो खुद के लिए हम प्रयोग कर सके वही क्या है, उत्तम पुरुष, क्योंकि हम ही उत्तम हो सकते हैं। तो अपने लिए क्या यूज करेंगे, हम, मैं, हमने, हमसे। मेन क्या होते हैं, मैं और हम। अपने लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ही अपने आप को खुद सबसे उत्तम मानेंगे, ठीक। आप पढ़ोगे आप अपने आप को मानोगे, इसीलिए याद रखेंगे कि उत्तम पुरुष क्या होते हैं, हम और मैं, जो अपने लिए यूज कर लें, ठीक है। वही मध्यम पुरुष क्या होता है, जिससे बात कही जाए, ठीक है। आप जिससे बात कहोगे उसके लिए क्या यूज करोगे, तू, तुम, आप, यही यूज कर सकते हैं। तो जिससे बात कही जाए वो होता है मध्यम पुरुष, क्योंकि वो बीच में होता है, ठीक है। और अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके संबंध में बात कही जाए वो क्या होता है, अन्य पुरुष। समझिएगा, एक चीज समझिएगा, ठीक है। जैसे ये है, इसका उदाहरण क्या होगा, ये है। देखिए पास के लिए एक वचन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये है। और दूर के एक वचन के लिए हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं। और ये देखिए ये क्या होता है, बहुवचन होता है पास के लिए, और वे क्या होता है, बहुवचन दूर के लिए। तो ये चीजें हो जाती है अन्य पुरुष। देखिए समझिए, अब सिंपल सी भाषा में समझिए। मान लिया क्या कि हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक, हम और आप बात कर रहे हैं। देखिए हम हैं और आप हो, जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। हम आप बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में, मान लिया हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। हम आपको सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम कौन हो जाएंगे, हम पहले हमने बोला ना, हमने बोला, ठीक है, आपसे, तो हम क्या हो जाएंगे, हम उत्तम पुरुष हो जाएंगे। तो कहने वाला क्या, कहने वाला कौन होता है, उत्तम पुरुष, हम कह रहे हैं। और सुनने वाला क्या होता है, आप क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष, क्योंकि आप सुन रहे हैं, ठीक, आपसे बात की जा रही। और किसके बारे में बात की जा रही, सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा हमारा, अन्य पुरुष। समझ में आई, मैं कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, यानी हम क्या हो गए, उत्तम पुरुष। और आप लोग सुन रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कह रहे हैं, यानी हम सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, सर्वनाम क्या होगा हमारा, अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से आप समझ सकते होंगे और समझ भी गए होंगे, आई होप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहां पर हम जो आपके पुरुष सर्वनाम है, इनके तीनों के हम देखते हैं कि क्या होते हैं, एक वचन में क्या लिखा जाएगा और बहुवचन में। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम में क्या होता है, मैं, ठीक है, मैं होता है। तो मैं का देखिए एक वचन में मैं लिखा आता है और बहुवचन में हम हो जाता है, ठीक। तो याद रखेंगे उत्तम पुरुष के एक वचन को क्या कहते हैं, मैं बोलते हैं, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। वहीं मध्यम पुरुष में तुम का क्या हो जाएगा, बहुवचन तुम लोग हो जाएगा। और अन्य पुरुष में देखिए ये है, वो और आप। देखिए ये है का बहुवचन क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और वो का बहुवचन क्या होगा, वे या फिर वे लोग हो जाएगा। और आप का बहुवचन क्या हो जाएगा, आप लोग। ये क्या हो गया आपके अन्य पुरुष का उदाहरण, ठीक है। तीनों पुरुष के उदाहरण हम दे रहे, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हमने देख लिए, ठीक। अब देखिए हम देखते हैं क्या, ये समझिएगा, हम देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे हम लोग सभी स्कूल आए, तो हम लोग, देखिए ये क्या हो गया आपका
ठीक है, हम लोग सभी स्कूल आए, ये प्रथम पुरुष हो गया ना, मतलब कि आप समझ सकते हैं उत्तम पुरुष हो गया, है ना। आप खाना खा लो, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण हो गया। वे चले गए, ये अन्य पुरुष का उदाहरण हो गया। अब देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे। वन रक्षक यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम क्या हो गया दोस्तों, हमारा क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, ये उदाहरण थे कुछ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, जहां पर निश्चित बोध हो जाए, क्या किसी चीज का निश्चित बोध हो जाए, वही क्या है, निश्चयवाचक। ठीक है, देखिए जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी इसी को हम कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये दो प्रकार के, क्या देखिए दो प्रकार के होते हैं, ये है और वो। ये इसके देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम के दो तरीके से हम देख सकते हैं। ये एक होता है ये है और दूसरा होता है वो। देखिए ये का यूज हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं और वो का यूज हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। देखिए यह किताब है, अब देखिए यह किताब है, क्या किताब, यह किताब, हमने किताब को देखा, बोला यह किताब, तो ये तो निश्चित है ना, किताब ही है, काम पेन तो है नहीं ना, तो ये चीजें। वो पेन है तो हमने बोला वो पेन है, तो पेन क्या है, निश्चित है। ठीक, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो वो क्या है, जली है दोस्तों। ठीक, वो क्या है, जली है। अब देखिए यह कोई नया काम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, ये क्या हो गया दोस्तों, किसी काम के लिए बात की जा रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, निश्चित। ठीक है, यह मेरी पतंग है। देखिए यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, यह मेरी पतंग है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये निश्चित किसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि ये मेरी पतंग है। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया। अब कुछ समस्या आप लोग सामने भी आ रही होंगी, क्या समस्या आ रही होंगी, उसका हम समाधान आपसे आपके क्वेश्चन से पहले ही हम कर देंगे पुट अप, कि आप अभी देखा होगा कि हम यह वो का प्रयोग हमने अन्य पुरुष में भी देख लिया है। ठीक, और यहाँ भी हम निश्चयवाचक सर्वनाम में भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या फर्क है भैया, ये वो हर जगह आ रहा है, आप कैसे पहचानोगे ना, तो उसकी हम समस्या का समाधान करने वाले हैं। देखिए कुछ शब्द जिनका प्रयोग अन्य पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक विशेषण में भी करते हैं इसका प्रयोग, तो किस प्रकार से इनको हम पहचानेंगे। कौन से शब्द हैं, 5 शब्द हैं, ये वो, ये वे और वो, है ना। देखिए ये शब्द अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयोग होते हैं। कहां पे अन्य पुरुष में होंगे और कहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम में होंगे, तो समझिएगा जब किसी व्यक्ति के स्थान पर उसका नाम ले जाएगा तो क्या होगा, अन्य पुरुष में। जैसे वे वो जा रहा है, वो जा रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, वो जा रहा है मतलब किसी हम मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अन्य पुरुष होगा। पुरुष मतलब क्या, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वो क्या होगा, वो आपका वो जो होगा, या फिर यह जा रहा है तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष के उसमें आ जाएगा। अब कहते हैं यह किताब है, यह किताब है, यह किताब है, तो यह अब किसके लिए प्रयोग हो रहा है, यह व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, यह किसके लिए हो रहा है, वस्तु के लिए हो रहा है दोस्तों। तो इसलिए हम ये वस्तु के लिए हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक। जहां पर किसी व्यक्ति के लिए यह और वो हो या फिर ये या फिर वे का प्रयोग किया जाए, वहां पे क्या होगा आपका अन्य पुरुष, और जहां पर किसी वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाए वहां पे निश्चितता बताई जाए तो वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए होंगे बिल्कुल। अब देखिए कैसे पहचानेंगे। देखिए यह राम है और वो राम का घर है, क्या है, यह राम है और वो राम का घर है। देखिए इसमें यह है और वो दो चीजें आई हैं, ठीक है, यहां पर यह और वो दो चीजें आई हैं। अब इसमें देखना है कौन सा क्या है। देखिए यह राम है, तो देखिए ये व्यक्ति के बारे में बताया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह क्या होगा, ये अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष उदाहरण होगा। और वो राम का घर है, तो यह जो वो है, ये राम के घर के बारे में बात की जा रही है, किसी वस्तु या स्थान के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका, जो ये वाला वो है, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब देखिए अगर ये शब्द व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो तो वो हमेशा अन्य पुरुषवाचक होगा। बिल्कुल समझ है, ठीक है, कि अगर ये स्थान, देखिए अगर कोई भी ये है और वो हो, ठीक है, ये समझ सकते हैं, ये है वो वे कुछ भी चीज है दोस्तों, अगर ये है और वो हो, अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। और अगर ये है और वो किसी स्थान या के लिए प्रयोग होगा, ठीक है, किसी वस्तु के लिए प्रयोग होगा तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, बिल्कुल हमें आशा है क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं। यह जा रहा है, तो यह जा रहा है मतलब यह क्या होगा, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य भेद का ना। चलिए अब देखते हैं। देखिए समझिएगा, किसी वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो, ठीक है, किसी वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो और यह शब्द संज्ञा के ठीक बाद ना हो तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संज्ञा के ठीक बाद ना हो, अब देखिए यह मेरा घर है, तो देखिए यहां पर यह कहां प्रयोग हो रहा है, घर जो यह जो है वो संज्ञा के ठीक
बाद में प्रयोग ना होकर के थोड़ा सा और पीछे हो रहा है। देखिए यह और घर में कितना अंतर है, एक बीच में गैप है, ठीक है, मतलब मेरा क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु, देखिए किसी वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो और शब्द संज्ञा के ठीक बाद आ जाए। देखिए यह घर मेरा है, देखिए यह क्या है, घर के तुरंत पहले आया है, मतलब संज्ञा के तुरंत बाद में आ गया है दोस्तों, तुरंत पहले है, ठीक है, एकदम बगल में है। तो यहां पर दोस्तों आपका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए क्योंकि यह जो है घर की विशेषता बतलाने लगा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब कभी, देखिए यह मेरा घर है, तो यह क्या है, मेरा घर है, घर से थोड़ा दूर है ना, मतलब कि ये क्या है, संज्ञा से दूर है, तो यहाँ पे क्या है, सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। सॉरी, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका निश्चित आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये घर मेरा है, तो ये घर की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। वैसे इतना डीप मत जाइएगा, हम जब विशेषण पढ़ाएंगे बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको उदाहरण देख लेते हैं। वह घर, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, ये क्या होगा दोस्तों, आपको पता है, ठीक है। वह जा रहा है, ये क्या होगा आपका, बिल्कुल और बिल्कुल पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। और देखिए वह मेरी किताब है, तो वह मेरी किताब है दोस्तों, तो वह मेरी किताब है, इसमें क्या होगा आपको बता दें, तो इसमें आपका क्या है, आपका निश्चित सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वह किताब मेरी है, तो वह किताब मेरी, ये क्या रहा, संकेत कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता। जैसे उसमें हम क्या, निश्चयवाचक में निश्चित होता था, इसमें निश्चित बोध नहीं होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी आपको समझने में, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके तीन वो होते हैं, देखिए कोई आ जाए या फिर किसी आ जाए, किसी शब्द प्राणीवाचक के लिए होता है, प्राणियों के लिए प्रयोग में लाएगा, और कुछ आ जाए ये वस्तुवाचक होता है, वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। देखिए समझिए, उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे कोई आ रहा है, अब देखिए कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कंफर्म नहीं, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। कोई होगा, मुझे नहीं पता, देखिए कोई होगा, पता नहीं कौन होगा, हमें खुद ही नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक। कोई होगा, अभी ये कहते हैं राम होगा, तो यहां पे अनिश्चय नहीं होगा, ठीक है। तो समझिएगा, कुछ चमक रहा, अब कुछ मतलब क्या चमक रहा, हमें खुद ही नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। पता नहीं क्या चमक रहा, हमें खुद नहीं पता ना, तो यहां निश्चित नहीं है। किसी को बुलाओ, अब किसको बुला लो, राम को बुला लो, श्याम को बुला लो, किसी का नाम थोड़ी लिया गया, किसी को बुला लो, मतलब क्या निश्चित नहीं है किसको बुलाना है, तो इसीलिए क्या होगा, अनिश्चय हो गया। दूध में कुछ पड़ा है, अब दूध में कुछ पड़ा है, देखिए यहाँ पे निश्चित नहीं, अगर कहते दूध में मक्खी पड़ा तब निश्चित हो जाएगा, मगर यहाँ पे निश्चित नहीं, कुछ पड़ा, क्या पड़ा हमें खुद ही नहीं पता, तो यहाँ पे क्या हो जाए, अनिश्चयवाचक। कुछ दे दीजिए, कुछ क्या दे दिया जाए भैया, पैसे दे दिए, खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया जाए, इसीलिए यहाँ पे भी निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है। वहीं देखते हैं, उससे कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पे उसने कर लेना, ठीक है, उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पे क्या, कुछ क्या है, पता नहीं चल रहा क्या खाया क्या नहीं खाया दोस्तों, यहां भी क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई पता नहीं कौन आ जाए, ठीक, तो कोई आ जाए, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, भाई आ जाए, बहन आ जाए, कोई आ जाए, पता नहीं कौन आ जाए, इसका मतलब यहां भी कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए कितना इजी है सर्वनाम, ठीक है, आप लोग कितना इजी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब चौथा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए ये तो एकदम सिंपल, जहां पे प्रश्न लगा मिल जाए। देखिए जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक बोलते हैं। देखिए कितने सेंटेंस पाए जाएंगे, कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहां, और उसके बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का बोध होगा, आपको ऐसा लगे कि इसका आंसर हमें मिलेगा, वहां पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या कर रहे हो, देखिए प्रश्नवाचक लगा है, हालांकि क्या कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप बताओगे, आंसर मिलेगा, ठीक। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, ठीक। आप कहां जा रहे हैं, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। तुम क्या चाहते हो, कुछ ना कुछ बताएगा, हाँ भी हम तुम्हें चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बताएगा ना, तो यहाँ भी प्रश्न करोगे तो आंसर मिलेगा। तुम कैसे आए, है ना, तो वो बताएगा बस से आए, है ना, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ कौन है, तो कोई ना कोई बोलेगा, ठीक है। कुछ, तुम क्या खा रहे हो, देखिए क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है, तुम कौन हो, ठीक है। वह कब आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक लगा लेना। तो ये सब क्या है, जहां पर किसी चीज के प्रश्न पूछने का बोध होगा, जहां पे कुछ पूछा जाएगा, जहां पे आंसर मिलने की कुछ ना कुछ संभावनाएं होंगी, वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा
पेचीदा है हल्का सा, तो इसे समझिएगा। देखिए संबंधवाचक का संबंध मतलब क्या होता है, किसी जुड़ा हुआ, ठीक है। देखिए जिस सर्वनाम में दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, जिस सर्वनाम में दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक। देखिए संबंध मतलब क्या होता है, किसी जुड़ाव, है ना, लगाओ। तो समझिए जैसे कि इसके चिन्ह देखते हैं, प्रश्न मतलब पहचानने का वो देखते हैं, तो का, की, के, है ना, रारी, रे, नानी, ने, और जो सो आएगा। क्या, जो सो आएगा दोस्तों। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने बचपन में पढ़ा था कि संबंधवाचक जो संबंध कारक होते हैं उसमें काकी के आते हैं, रारी, रे, नानी, ने, हमने कारक चिन्ह पढ़ाए थे। तो संबंधवाचक कारक कैसे थे, काकी के, रारी, रे, नानी, ने, है ना। इसके अलावा जो या सो आएगा, जैसा वैसा, है ना। जब हम कोई कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं तब वो संबंधवाचक सर्वनाम में भी आ जाता है, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष में देखते हैं तो मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ऐसे सेंटेंस आएंगे संबंधवाचक में, ठीक है। और मध्यम पुरुष में कैसे बनेंगे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, है ना। तो ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं अन्य पुरुष में तो क्या आ जाएगा, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके, इनका, इनकी, इनके, और उनका, उनकी, उनके। तो का, की, के, ऐसे सेंटेंस देखिए आ रहे हैं ना। तो ये सभी चीजें आएंगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए ये ज्यादातर सेंटेंस कैसे होते हैं, कंडीशनल होते हैं, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए जिसकी लाठी का संबंध किससे है, उसकी भैंस से, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जिसकी लाठी एक संपूर्ण सेंटेंस नहीं, इसका संबंध उसकी भैंस से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध है दोस्तों, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये चीज आप बिल्कुल रट लेंगे, ठीक है। अब देखिए वह मेरी पुस्तक है। अब देखिए यहां पर क्या करेगा, वो अंडरलाइन कर देगा। देखिए इसमें तो कई सारे सर्वनाम, वह भी है ना, तो वह क्या, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर यहां पे लगा देगा तो ये पूछेगा कि मेरी में कौन सा सेंटेंस है ना, कौन सा सर्वनाम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरी, वह मेरी पुस्तक है। तो ये क्या है, रारी, रे। तो यहां पे एक संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो करेगा, जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा। देखिए जो जैसा करने का संबंध किससे, सो ऐसा भरेगा से। तो देखिए दो सेंटेंस आ गए, मिले हैं। तो यहां पे आप बिना कुछ समझे क्या लगा देंगे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा। यहां पे क्या होगा, जो सो आ गया यानी संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश है वैसा ही भेष होगा। इसका संबंध किससे है, वैसे भेष से, ठीक है। वह जो ना करे सो थोड़ा। तो जो सो आ गए, जो सो देखते दोस्तों आपको संबंधवाचक सर्वनाम ठोक देना, ठीक है। वह कौन है, जो रो पड़ा। तो जो आ गया, देखिए रो पड़ा। तो यहां भी आपका संबंधवाचक हो जाएगा। जो तुम चाहो करो, जो आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। जो बोओगे सो काटोगे, ये भी संबंधवाचक होगा। वह लड़का जो कल आया था वह मेरा भाई था। देखिए वह लड़का, तो वह लड़के संबंध किससे है, मेरे भाई से। तो देखिए दोस्तों यहां पर खुद ही संबंध स्थापित कर दिएगा। तो इसलिए यहां पे भी क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, और ये हमारा अंतिम सर्वनाम होगा। क्या, अंतिम सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है, आपने कभी सुना होगा, ये मेरा निजी का है, मतलब मेरा खुद का है, स्वयं का है, स्वतः का है, ठीक है। तो देखिए वो सर्वनाम जो स्वयं का बोध कर रहा है वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम सिंपल है। आप स्वयं, खुद, स्वतः, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप पकड़ लेना। वैसे आप कई आगे भी आ जाता है, ठीक है, चाहे वो अन्य पुरुष में हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा होता है। बाकी इन चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आपको निजवाचक सर्वनाम बता देना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के आएंगे क्वेश्चन। देखिए अब देखिए आप सेंटेंस के लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। कहां पे निजवाचक होगा और कहां पे ये पुरुषवाचक होगा, ठीक है। समझिएगा, यदि आपका प्रयोग आदर सूचक के लिए किया जाए तो वो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। समझिएगा, यदि आपका प्रयोग आप जा रहे हैं तो ये क्या होगा, आदर हम किसी को दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर कहने वाला स्वयं के लिए वो आपका प्रयोग कर ले तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। समझ गए ना। अगर आपका प्रयोग किसी के इज्जत के लिए किया जाए, किसी के रिस्पेक्ट के लिए, किसी के आदर के लिए किया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर वहीं वो अपने खुद के लिए आपका प्रयोग कर ले तो किसके लिए हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के लिए। चलिए अपना काम स्वयं करो, तो यहां पे अपना काम स्वयं करो, देखिए स्वयं की बात कर रहा, खुद की बात कर रहा, तो यहां पे निजवाचक तो हो ही जाएगा। चलिए मैं खुद से खाना बनाऊंगा, अब खुद की बात आ गई, स्वयं, खुद, स्वतः, तो ये भी क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। आप जैसा समझे करें, ठीक, आप जैसा समझे करें, तो ये खुद पर दे दिया गया, निजी पर आपके भार टांग दिया गया। देखिए आप, यह आपका ही हो गया, यह आपका ही हो गया, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए उन्होंने
मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, तो यहां भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। ठीक है, वो औरों की नहीं अपने को सुधार रहा है, तो अपने को मतलब खुद को सुधार रहा है दोस्तों, स्वतः को सुधार रहा है, तो यहां भी क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं स्वतः से बाइक चला लूंगा, तो ये स्वतः क्या हुआ दोस्तों, खुद से ना, तो यहां भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मां आप सो जाओ मैं अपने आप खा लूंगा, तो मां आप सो जाओ मैं अपने आप खा लूंगा। देखिए यहां पर कौन से दो आप आ गए हैं और दो में क्या है, देखिए मां आप सो जाओ, तो यहां पे इज्जत के लिए दी जा रही है, मां को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो ये वाला आप क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें ये वाला आप क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और मैं अपने आप खा लूंगा, तो ये अपने खुद के लिए हो रहा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा निजवाचक। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण हमने ले लिया है कि मां आप सो जाओ, तो ये क्या हो, ये आदर के लिए दिया रहा है, इसलिए यहां पे कौन सा होगा, ये आप कैसा होगा, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। और मैं अपने आप खा लूंगा, ये क्या खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए वह आप ही चला गया, वो आप ही चला गया। ठीक है, वो अपने आप ही चला गया, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये लेना, वो अपने आप ही चला गया, तो यहां ये वीडियो SSC क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। आपकी राह सब देख रहे थे, तो देखिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका वीडियो SSC का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं अपने आप कर लूंगा, तो ये UPPCL में पूछा गया क्वेश्चन 2016 का। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम की कारक रचना कैसे होती है। सर्वनाम की कारक रचना, देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके, अगर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आपने दिया होगा तो यहां से क्वेश्चन पूछाते हैं कि जो कारक होते हैं दोस्तों, ठीक कारक चिन्ह होते हैं, उनके अनुसार एक वचन और बहुवचन हमारे सर्वनाम की कारक रचना। ठीक है, तो यहां से होते हैं, जैसे मैं उत्तम पुरुष का देखते हैं, तो उत्तम पुरुष का अगर हम देखते हैं, देखिए कर्ता का क्या होगा, एक वचन का होगा मैं और मैंने, और बहुवचन का होगा हम हमने। वही कर्म का देखते हैं, तो मुझे और मुझको हो जाता है एक वचन, और उसका हमें और हमको क्या होता है, बहुवचन। करण कारक में क्या होता है, मुझसे एक वचन होता है और हमसे क्या हो जाता है, बहुवचन। वहीं संप्रदान देखते हैं, तो मुझे मेरे लिए एक वचन होता है, हमें हमारे लिए बहुवचन हो जाता है। अपादान में क्या होता है, मुझसे अलगाव वाले सिस्टम में एक वचन और हमसे अलगाव वाले सिस्टम में बहुवचन हो जाता है। संबंध में क्या होता है, मेरा मेरी मेरे एक वचन, हमारा हमारे हमारी क्या होता है, बहुवचन। और वहीं अधिकरण में देखते हैं, तो हम मुझसे मुझ पर एक वचन हो जाता है, हम में और हम पर दोस्तों बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब वही तू का देख लेते हैं, मध्यम पुरुष का, तो तू में कर्ता का देखते हैं, तो कर्ता के एक वचन में तू और तूने होता है, वहीं बहुवचन में क्या होता है, तुम्हें और तुम लोगों को। ठीक है, वहीं कर्म में क्या होता है, तुझको और तुझे, और वहीं बहुवचन क्या होता है, तुम्हें तुम लोगों से। ठीक है, वही बात करते करण में, तो तुमसे या तेरे द्वारा, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, तुझसे तुमसे तुम्हारे से या तुम लोगों से, तो ये हो जाता है। वहीं संप्रदान का क्या होता है, तुझको तेरे को तेरे लिए या तुझे, और वहीं बहुवचन क्या होगा, तुम्हें तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाता है। वहीं अपादान में तुझसे एक वचन होता है और बहुवचन का होता है तुमसे तुम लोगों से। ठीक है, संबंध में क्या होता है, तेरा तेरी तेरे, तो बहुवचन क्या हो जाता है, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे तुम लोगों का। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, संबंध का। ठीक है, वहीं अधिकरण में क्या होगा, तुम में तुझ पर, और वहीं क्या होता है, तुम में तुम लोगों में, या फिर पर, ये बहुवचन हो जाता है। वही का वह का देख लेते हैं, मध्यम पुरुष। देखिए वह का मध्यम पुरुष का देखते हैं, तो कर्ता में एक वचन का होता है वह उसने, और बहुवचन का हो जाएगा वे और उन्होंने। ठीक है, एक वचन का होगा कर्म का, तो उसे उसको और उन्हें उनको क्या होता है, बहुवचन। और करण का देखते हैं, उससे उसके द्वारा, और बहुवचन का होगा उनसे उनके द्वारा। ठीक है, वहीं संप्रदान देखते हैं, उसको उसे या उसके लिए एक वचन होगा, उनको उन्हें और उनके लिए बहुवचन होगा। अपादान में देखिए अलगाव के लिए, ठीक अलगाव लिख लेना, उससे और उनसे। ठीक है, बहुवचन में उनसे। और वहीं संबंध का क्या होता है, उसका उसकी उसके, और जो बहुवचन होता है उनका उनकी उनके। अधिकरण में क्या होता है, उसमें या फिर उस पर, और उसी का क्या हो जाएगा, बहुवचन का हो जाएगा उनमें या उन पर। ठीक है, उनमें या उन पर, यहाँ पे कॉमा लगा लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये पूरा का पूरा सर्वनाम हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। देखिए अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चाहिए आप इसी के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इस तरह से खुल जाएगा आपको, तो संपूर्ण हिंदी वाले प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ पर आपको पूरी हिंदी मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य कुछ वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इन्हें देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के बहुत अच्छे वीडियो हैं, उन्हें देख सकते हैं। और ये करंट अफेयर की क्लास हमने बनाई थी, पूरे 150 क्वेश्चन है मात्र 1 घंटे से कम में। ठीक, तो इन्हें जाकर के देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इसे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।